राम दोस्तों। तो आज जो बताने वाले हैं क्लास 12 का प्रश्नावली 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो है ये क्वेश्चन जो है 6 से और आगे आने में थोड़ा सा जो है इस वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग गया। ठीक है, तो कुछ और समस्या था। ठीक है, तो आज जो है बताने वाले हैं क्लास एक प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बताएंगे। लेकिन इसमें प्रतिलोम फलन फलन के जो है प्रतिलोम के बारे में कुछ पिछले वीडियो में भी बताए थे थोड़ा मोड़ा, लेकिन इसमें भी जान लीजिए। अगर कोई जो है किसी का अगर प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें एक दो नियम जो है, पहला नियम, ये एक दो नियम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसमें से एक नियम ये होता है क्या, अगर कोई जो है फलन का अगर प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो वो जो है फलन होगा एकैकी और अक्षादक दोनों होगा, तभी उसका जो है प्रतिलोम संभव है। अगर ये पिछले वीडियो में बताए थे, वैसा फलन जिसमें जिसका जो एकैकी और अक्षादक दोनों होगा तब उसका प्रतिलोम संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस नियम को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट -1 से 1 से आर एफ एक्स बराबर एक्स वाई एक्स बटा एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। एकैकी है इसमें दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है क्या, फलन जो है एफ सच दैट -1 से 1 जो है फलन का एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात करें। इसमें कह रहा है प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, वही ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें एकैकी दिया गया तो वही एकैकी निकालते हैं। तो मानते हैं माना एफ एक्स वन एकैकी कैसे ज्ञात करते थे, इसी प्रकार से ना, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एफ एक्स, यहाँ पर क्या एफ एक्स का मान है एक्स बटा एक्स प्लस टू, यानी जहां जहां पर एक्स है वहां पर एक्स वन दे देंगे। यहाँ पर रख देंगे एक्स वन बटा एक्स वन प्लस टू बराबर एक्स टू बटा एक्स टू प्लस टू। इधर इधर रख देंगे, इस साइड में रख देंगे एक्स टू और इस साइड में एक्स वन। ठीक है, ये जो एफ एक्स है इसी में। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हल। ये जो एक्स टू प्लस टू एक्स वन के साथ गुना होगा तो एक्स वन और एक्स टू गुना होगा तो एक्स वन इंटू एक्स टू। फिर जो टू और एक्स वन गुना होगा तो टू एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, बराबर फिर एक्स टू वन और एक्स टू गुना होगा तो एक्स वन इंटू एक्स टू। फिर टू और एक्स टू गुना होगा तो टू एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये इधर और ये एक्स वन एक्स टू इंटू बराबर में एक्स वन और एक्स टू खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा टू एक्स वन बराबर टू एक्स टू। टू एक्स यहाँ पर तो कट गया, क्या बचा एक्स वन बराबर एक्स टू तो आ गया। ठीक है, तो फलन जो है क्या है, एकैकी है। यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती बोल दिए थे। यहाँ पर अतः फलन एकैकी है, एकैकी है तो इसका जो है प्रतिलोम निकालेंगे। फलन एकैकी है। ठीक है, अब इसका प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम जैसे अक्षादक जिस प्रकार से निकालते थे ना, माना कि y बराबर एफ एक्स, उसी प्रकार से इसका प्रतिलोम भी निकालेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से प्रतिलोम भी ज्ञात होगा इसका। यहाँ पर आ जाएगा क्या, माना y बराबर एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स, y है ये एफ एक्स। देखिए बेसिकली जो क्या है, अगर इसको थोड़ा सा हम समझते हैं बात को, ये जो y है और बराबर एफ एक्स है, अगर ये जो है इस एफ को इधर कर देते तो ये एफ इनवर्स y आ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बराबर एक्स बच जाएगा, यही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, यही ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो y हो गया, और उधर एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है एक्स बटा एक्स प्लस टू, या रख देंगे एक्स बटा एक्स प्लस टू। अब इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। हल कर देते हैं इसको, ये और ये दोनों नीचे गुना हो जाएगा तो वाई एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स। एक्स को एक साइड और वाई को एक साइड कर देते हैं, सॉरी एक्स और ये वाला, और ये इधर प्लस में, इधर नहीं, इसको क्या करिए, इसको उठाकर उधर कर दीजिए, ये टू वाई इधर और इधर ये बच गया एक्स माइनस वाई एक्स। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था तो उधर गया तो किसमें आ गया, माइनस में आ गया। तो यहां से आ गया क्या, टू वाई बराबर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक माइनस वाई आ गया, और ये गुना में इधर आ गया तो भाग, एक्स बराबर आ गया
y बटा 1 माइनस वाई। ये जो x होता है यही होता है, इसको ही मानते हैं जी एक्स या जी वाई। ठीक है, अगर y के फॉर्म है तो y इसको जी वाई मानेंगे और x के फॉर्म है तो जी एक्स मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे भी। यहाँ पर y के फॉर्म है तो इसको मान लेते हैं, माना जी वाई बराबर 2y माइनस 1 माइनस वाई। ठीक है, और ये जो है अगर इसको ऐसे भी नहीं मानिए तो ये देखिए, अगर इसको भी ऐसा नहीं मानिए, ऐसा नहीं मानिए। ठीक है, ये जो x है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हल किए थे, ये जो x है यही ना है f इनवर्स y, यही ना है, प्रतिलोम यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये f इनवर्स y बराबर 2y बटा 1 माइनस y, यही आ गया इसका आंसर। अगर x के फॉर्म में करा है तो यहाँ पर क्या करिए, f इनवर्स x रखिए, तो जहां जहां पर y था वहां पर क्या कर रख दीजिए, x रख दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, यही इसका हो गया आंसर। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। सबसे पहले इसमें करा था सिद्ध करने के लिए क्या क्या किया या नहीं, फिर करा था उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए। एक प्रतिलोम फलन तभी ज्ञात करेंगे जब एकेकी होगा, आच्छादित होगा तब। ठीक है, यहाँ पर जो है पहले क्या किए, एकेकी ज्ञात किए, यहाँ से तक एकेकी निकल चुका है। अब जब भी प्रतिलोम आगे निकालेंगे तो उसमें मानेंगे y बराबर एफ एक्स, ध्यान रखिएगा ये बात। और जो x का जो मान निकलता है वही कहलाता है एफ इनवर्स y। ठीक है, और उसको भी जो है बदल सकते हैं एफ इनवर्स x में। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने y बराबर एफ एक्स का मान रख दिया ऊपर से, उसके बाद हल किए तो आया x बराबर 2y बटे 1 माइनस y, और यही जो x होता है एफ इनवर्स y होता है। यहाँ से एफ इनवर्स y बराबर आ गया 2y बटे 1 माइनस y, और x y को हटा दिए, x रख दिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर y था वहां पर क्या कर दिए, x रख दिए, हो गया इसका आंसर। ठीक है, 6 नंबर इजी था। 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर पर थोड़ा सा हो सकता है ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये है 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्या 7 नंबर, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। एफ का प्रतिलोम फलन पहले तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। अगर सिद्ध करने के लिए कह रहा है व्युत्क्रमणीय है, एफ जो है व्युत्क्रमणीय है, तो इसमें जी ओ एफ एक्स और जी ओ एफ सॉरी एफ ओ जी एक्स, ये दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपस में मान होना चाहिए बराबर, और जो है x के रूप में आना चाहिए। x x दोनों का मान क्या आना चाहिए, x x आना चाहिए। ठीक है, तब अगर ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गया तब जो होगा आपस में दोनों भी इनवर्स जो होगा आपस में बराबर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पर जो हो जाएगा g बराबर f इनवर्स होगा और f बराबर g इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी हम एक दूसरे के जो है प्रतिलोम होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, समझिए बात को। हम क्या इस यहाँ पर क्या बोले हैं, हम ये बोले हैं कि अगर ये दोनों बराबर है आपस में, यानी इसका मान भी x है और इसका मान भी x है, दोनों आपस में बराबर है, तो क्या होगा, g बराबर f इनवर्स होगा और f बराबर g इनवर्स होगा। ठीक है, एक दूसरे का जो है प्रतिलोम होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, व्युत्क्रमणीय, पहले इसको जो है इसका यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जी ओ एफ निकालने के लिए तो जी का मान चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ एफ एक्स का मान दिया गया है, जी एक्स का मान दिया ही नहीं गया, जी एक्स का मान निकालेंगे। जी एक्स बेसिकली होता क्या है, जी एक्स एफ इनवर्स वाई या एफ इनवर्स एक्स ही जी एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर बोले ना, देखिए एफ इनवर्स जी होता है, यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स बराबर जी एक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसमें पहले एफ इनवर्स का ही मान निकालेंगे। ठीक है ना, एफ का मान दिया गया, एफ इनवर्स जी के बराबर होता है, तो यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स भी होगा जी एक्स के बराबर। इस बात को यहाँ से आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है क्या, एफ एक्स बराबर दिया गया है 4x प्लस 3। यहां से क्या करते हैं, एफ इनवर्स निकालते हैं। तो माना y बराबर 2x, y बराबर एफ एक्स,
एफ एक्स के जगह पर एफ एक्स का मान एक्स प्लस 4 दे दे, 4x+3 दे दी। ठीक है, यहाँ जो है x का x को अलग करेंगे तो ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ गया, 4x इधर 4 गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो y-3/4 आ गया। और यही क्या कहलाता है, एफ इनवर्स y बराबर y-3/4। और इसको ही मान सकते हैं, माना यही होता है क्या, जी वाई। यहाँ पर है तो y, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y आ जाएगा, यहाँ पर जी वाई बराबर आ गया क्या, y-3/4। हमको चाहिए x के रूप में, इसको x के रूप में बदल दीजिए ना, जी एक्स बराबर x-3/4। ठीक है क्या, दिक्कत कुछ नहीं है। अब इसमें गॉप और फॉग दोनों को निकालेंगे और दोनों का मान x आना चाहिए। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं एफ ओ जी एक्स फॉग, एक तरफ लिखते हैं जी ओ एफ एक्स गॉप। ठीक है, एक तरफ फॉग और एक तरफ गॉप लिख दिए हैं, दोनों को तो हल करना होगा। चलिए हल करते हैं अच्छे से। यहां इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, हमने अच्छे से बताया है इसको, ब्रैकेट बेसिकली वो जो होता है ब्रैकेट होता है। ठीक है, यहाँ पहले जो है एफ ये है, एफ फलन में जहां पर एक्स है वहां पर एक्स के जगह पर जी एक्स लिखेंगे, एफ फलन में जहां पर एक्स है वहां पर जी एक्स लिखेंगे। एफ फलन क्या है, 4x+3, यहाँ पर जो है 4 और x के जगह पर लिखेंगे जी एक्स और +3। अब जहां पर जी एक्स है वहां पर जी एक्स का मान बैठा दीजिए, x-3/4, यहां पर लिख देंगे क्या, x-3/4। ठीक है, अब प्लस में 3, ये खत्म, इससे यहाँ आ गया x-3+3, ये दोनों खत्म तो बचा x। एफ ओ जी फॉग तो आ गया x, लेकिन अब गॉप आएगा तब ना, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, जी इंटू एफ इंटू एक्स। ठीक है, यानी जी फलन में जहां पर x है वहां पर लिखेंगे एफ एक्स। जी फलन कहाँ है, यहाँ पर है, x-3/4, यानी x के जगह पर लिखेंगे f इंटू x-3/4। अब एफ एक्स का मान क्या है, 4x+3, यहाँ पर लिख देंगे 4x+3-3/4। यहां से आ गया, ये 3 से 3 खत्म, 4x/4, 4 से 4 खत्म बराबर x। यहां पर दोनों आपस में बराबर आ गया, चूंकि जी ओ एफ एक्स बराबर भी x आया है तथा और जो है एफ ओ जी एक्स बराबर भी x आया है, एक दूसरे का जो प्रतिलोम फलन होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर आ गया, तो यहां पर लिखेंगे अतः एफ व्युत कर्मणीय है, व्युत कर्मणीय है। ठीक है, अतः एफ व्युत्कर्मणीय है, व्युत्कर्मणीय है इसमें जो है, तथा एफ इनवर्स एक्स बराबर जी एक्स, और जी एक्स का मान क्या है, x-3/4, ये हो गया। ठीक है, इसे सिद्ध यहीं पर हो गया। ठीक है, सिद्ध करने के लिए करा था, सिद्ध कर दिया है। ठीक, एफ का प्रतिलोम भी करा था ज्ञात करने के लिए, एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात यहाँ पर हो चुका है कि नहीं है, एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात हो चुका है, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अब लिख दीजिए, मतलब इससे यहाँ पर होगा हल। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 क्वेश्चन नंबर ऐसा ही है, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत सबसे ज्यादा जो है ये आसान है क्वेश्चन। ये 8 नंबर आते हैं, 8 नंबर, चलिए 8 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर कह रहा है क्या, एफ एक्स बराबर x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से 4 जो है 4 इंफिनिटी पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स y बराबर √y-4 द्वारा प्रदत्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें जो है एफ इनवर्स डेल है, एफ इनवर्स y डेल है, यही सिद्ध करना है, इसका निकाल क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा वो जांच करना है। ठीक है, तो वो निकालते हैं। वही बात, माना
y बराबर एफ एक्स, ठीक है, y बराबर एफ एक्स आ गया। अब जो y और एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इधर ये प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस में आ गया, और ये स्क्वायर में तो उधर आ गया तो रूट में आ गया। बेसिकली जो आ गया x बराबर आ गया क्या, रूट अंडर y माइनस 4। और जो यही तो होता है एफ इनवर्स y बराबर, यही ना होता है y माइनस 4, एक्स ही एक्स ही जो है एफ इनवर्स y है, और इसको जो है जी भी मान सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो क्योंकि इसमें व्युत्क्रमणीय भी सिद्ध करना है, तो फॉग और गॉप दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ना व्युत्क्रमणीय सिद्ध होगा। यहाँ से हो गया क्या, यहाँ से क्या करते हैं आप, मानते हैं, माना जी वाई बराबर रूट अंडर वाई माइनस 4, तो इसको जी एक्स में बदल देते हैं, ठीक है, इसको एक्स में बदल देते हैं या रहने देते हैं इसी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए ना, बदल ही देते हैं, ये आ गया x माइनस 4। अब क्या करते हैं, अब गॉप फॉग आपस में बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है, गॉप फॉग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ ओ जी और x निकालते, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, यानी एफ फलन में जहां पर x होगा वहां पर जी एक्स का मान रखेंगे। एफ फलन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी जी एक्स इसका स्क्वायर प्लस 4, जी का मान क्या है ये वाला, रूट अंडर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, यहां से स्क्वायर के साथ क्या हट गया, रूट तो हट गया स्क्वायर के साथ, एक्स माइनस 4 प्लस 4 बराबर आ गया ये खत्म, तो एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्वाफ निकालते हैं, यानी जी फलन में x के जगह पर एफ एक्स का मान रखाएगा, ठीक है। जी फलन क्या है, यहां पर है रूट अंडर एफ एक्स, यानी x के जगह पर एफ एक्स रख देंगे, एफ एक्स माइनस 4, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और ये माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 खत्म, यहाँ बचा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट के साथ स्क्वायर खत्म, यहाँ बचा x, दोनों आपस में बराबर आ गया, तो जो है व्युत्क्रमणीय फलन है। अतः एफ व्युत्क्रमणीय फलन है। और क्या कहा था इसमें सिद्ध करने के लिए, कहा था कुछ नहीं, इसमें तो यही कहा था ये आएगा कि नहीं आएगा, एफ इनवर्स वाई बराबर तो आ चुका है, यही बात है कि नहीं, तो सब कुछ हो चुका है सिद्ध, ठीक है। आपका प्रतिलोम भी सिद्ध हो चुका है, और जो व्युत्क्रमणीय भी सिद्ध हो चुका है, ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया, इधर है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, क्योंकि इसमें समीकरण के रूप में दिया गया, बनेगा सेम जे 8 जैसा, लेकिन इसमें जो है कहीं निकालने में दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन वही है, इसमें एफ इनवर्स वाई बराबर यही सिद्ध करना, लाना यही है, आएगा भी यही, ठीक है, लेकिन एफ एक्स का जो मान है बदल गया, इसमें फॉग और गॉप दोनों भी निकालना है, ठीक है, दोनों का मान भी इसमें निकालना है, दोनों भी आना चाहिए, बराबर आएगा, ठीक है। चलिए वही मानते हैं शुरू से जैसा मानते थे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, माना y बराबर एफ एक्स, ठीक है, तो आ गया y बराबर एफ एक्स के जगह पर है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यहां तो अब निकलना संभव नहीं है कि नहीं, यहां तो निकलना संभव नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम, इसको पूरा ना, इस पूरे को उठाकर y को उठाकर इसके साथ कर देते हैं, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस y, ये पूरा मानते c हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, है कि नहीं है, यहाँ पर इधर बच जाएगा 0, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस लेते हैं कॉमन ले, आ गया ये, ठीक है, माइनस ले लिए कॉमन,
तो आ गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस इंटू 5 प्लस वाई, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें जो है, अब ये देखिए यहां पर तो अब क्या हो गया, अब इसको जो है क्लास 10th में जैसे तोड़ते थे ना समीकरण, इसमें देखिए दो मान संभव हो सकता है, एक मान प्लस में आएगा, एक मान माइनस में आएगा, तो वो अलग चीज है, वो बाद में देखेंगे। इसको पहले है x का इसमें मान निकालते हैं, क्योंकि देखिए 8 में 7 में क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, x का मान निकाल रहे थे y के रूप में, यहाँ भी निकालना पड़ेगा उसी के रूप में, तो ऐसा नहीं निकलेगा, तो उसमें क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। d बराबर नहीं लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें जो है a बराबर तो कितना आ गया, a बराबर लिखते हैं तो 9 आ गया, b बराबर 6, लेकिन c बराबर आ गया माइनस इंटू 5 प्लस वाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9 और c का मान माइनस ये माइनस प्लस हो गया, ये 5 प्लस वाई, यहाँ 6 चौक 36 और 9 चौक 36, डी का मान ये होगा, क्योंकि इसके बाद आगे कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो है आसान नहीं होगा हल करने में। यहाँ पर से आप जो x का मान लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, इस प्रकार से लिखते थे, है कि नहीं। अभी तक जो है gx का मान नहीं निकला है, यानी f इनवर्स का मान नहीं निकला है। माइनस बी के जगह पर लिखेंगे 6, है कि नहीं, 6 प्लस माइनस रूट डी के जगह पर लिखेंगे 36 प्लस 36 इंटू 5 प्लस वाई, पूरे लिख दिए, आप प्लस बटा 2a का मान हो गया 9, ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये माइनस 6 प्लस माइनस दोनों देखिए इसमें अंदर में ही रूट के अंदर में ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 36 कॉमन लिए, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 36 ले चुके, तो ये बचा 5 प्लस वाई, इसको लिखते हैं छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं, अब बटा 9 दूना 18, यहां से कितना हो गया माइनस 6 प्लस माइनस ये 36 बाहर निकल गया, 36 का वर्गमूल आता 6 और अंदर में हो गया 5 1 6 प्लस वाई बटा 18, दोनों के पास 6 6 है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन लेते हैं, पर माइनस 1 प्लस माइनस ये हट ले चुके हैं, यही बचेगा रूट के अंदर जो है, ये बच गया, अब बटा 18 काटते हैं तो आ जाएगा 3। अब -1 प्लस माइनस रूट अंदर 6 प्लस वाई बटा 3। अब इसमें देखिए दो माना, एक आ गया प्लस में, एक आ गया माइनस में, क्या दोनों ले सकते हैं, क्या दोनों मान ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, समझिए बात को, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। यहां पर ऊपर पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में एक चीज देखिए, एफ सच दैट आर प्लस से -5 से अनंत तक, ठीक है, यानी y का मान जो है -5 से अनंत तक हो सकता है प्लस में, लेकिन x का मान प्लस में आना चाहिए, x का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। अब यहां पर ध्यान देखिए, यहां पर जो है ये तो x का मान निकला है ना, ये जो निकला है x का मान निकला है, यानी x बराबर आया है -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई बटा 3। y के जगह पर -5 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, माना कि रखिए 4, y बराबर हम 4 ले लेते हैं, या y बराबर ले लेते हैं, चलिए कोई नंबर अच्छा सा ले लेते हैं, जैसे क्या ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं y बराबर, ठीक है, ताकि हल करने में आसान रहे, y बराबर 10 ले लेते हैं, यहाँ पर 10 रखते हैं, तो x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस 10 6 16 बटा 3, ठीक है, यहाँ आ गया x बराबर -1 प्लस माइनस 4 बटा 3। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में करके और एक बार माइनस में करके। अब यहाँ पर आ गया 3 बटा 3 और ये आ गया -5 बटा 3, समझे बात को। यहाँ पर x का मान तो एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा था क्वेश्चन में, x का जो मान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसमें होना चाहिए, r प्लस में, माइनस में x का मान नहीं आना चाहिए, यानी माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस वाला हटाएंगे, ये नहीं ले सकते, सिर्फ प्लस वाला ले सकते, यहाँ से माइनस हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, यहाँ से माइनस हटा देंगे, प्लस वाला लेंगे, सिर्फ -1
प्लस रूट अंडर 6 प्लस वाई बटा 3। इसको अगर सीधा करते हैं तो आ गया रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1 बटा 3। क्या ये आया है एफ एक्स, एक्स बराबर यानी यही ना होता है एफ इनवर्स वाई बराबर रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1 बटा 3। ये हो गया एफ एक्स यानी एफ इनवर्स का मान। ठीक है, यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए एफ इनवर्स वाई बराबर सिद्ध करना है रूट अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1 बटा रूट बटा 3। यही सीधा हो गया है कि नहीं। लेकिन अब जो है दिक्कत ये है कि ये हो गया किसका मान, जी वाई का मान हो गया। ठीक है, ये हो गया जी वाई का मान। इसमें जो है अगर इसको लिखते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना जी वाई बराबर 6 प्लस वाई माइनस 1 बट्टा 3। इस प्रकार से हम लिख दिए। अब इसमें फॉग यानी आपको फॉग और गॉप का मान बराबर होना चाहिए, तो एक एक करके हल करते हैं अब। ठीक है, एक एक करके हल करते हैं, यानी फॉग पहले निकालते हैं। y के सापेक्ष, देखिए यहाँ पर y के सापेक्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है f फलन में जहां पर y है या जहां पर x है वहां पर gy का मान रखेंगे। x फलन क्या है, x फलन है fx फलन है क्या, f फलन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहां पर लिखेंगे 9 gy का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू gy और माइनस 5। g का मान क्या है यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखते हैं क्या 9 इंटू जी वाई का मान है क्या रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1 बटा 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इंटू रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1 बटा 3 माइनस 5। ये इससे खत्म, दो बचा। ठीक है, ये आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो यहां पर हो गया ये 3 हो गया। अब समझिए बात को, ये 3 इसके साथ गुना कर देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 3 इंटू रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर इसके साथ गुना होगा तो ये इसके साथ गुना होगा 2 इंटू 6 प्लस वाई और माइनस 2 और माइनस 5। ये इसके साथ माइनस 2 और माइनस 5 पहले से। ठीक है, ध्यान देखिए ये हो गया b, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी है कि नहीं, एक हो गया। यहां से आ गया 2 इंटू 2 रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 7, ये दोनों हो गया माइनस 7। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं समझिए बात को, 3 और ये हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, हाँ यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर नहीं किए थे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये और ये खत्म हो गया, ये 3 आगे में नहीं होगा, है कि नहीं है, तो अभी गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया कितना, स्क्वायर के साथ रूट खत्म तो 6 प्लस हुआ और यहाँ पर 1 हो गया, ये माइनस 2, 2 एकम 2 तो माइनस 2 रूट अंडर 6 प्लस हुआ, और ये इसको भी हटा दीजिए क्योंकि रूट का जो है ये ब्रैकेट का आवश्यकता नहीं है। 6 प्लस हुआ माइनस 7, ये इससे खत्म, ये प्लस में ना, ये इससे खत्म, यहाँ पर 6 एक 7 प्लस वाई माइनस 7 से 7 खत्म, बचा वाई। यानी जो है पॉप का मान निकाले तो वाई आ गया। अब ग्वाप का भी मान निकालते क्या वो वाई आता है या नहीं। ठीक है, लेकिन इसको है ना x के रूप में निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x के रूप में निकाले तो x आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जहां पर है क्योंकि x fx का मान लिखा हुआ है, क्वेश्चन अगर देखते हैं तो fx का मान लिखा हुआ है, इसलिए जो है
इसको हम क्या करते हैं, एक्स के रूप में निकालते हैं। जहां जहां पर है जी में एफ, जहां जहां पर एक्स है या वाई है, वहां वहां पर रखेंगे एफ एक्स का मान। जी है ये, जी वाई बराबर रूट अंडर 6 प्लस वाई माइनस 1/3। तो यहां पर लिख देंगे रूट अंडर 6 प्लस एफ एक्स बटा 3 माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से एफ एक्स के जगह पर रखेंगे वही बात, 6 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस 1/3। इसको ऑब्जर्व करिए, ये वाला को, इसको ऑब्जर्व करने पर क्या कुछ तो कुछ निकलेगा इसके अंदर से। ये दोनों को घट जाएगा तो एक बचेगा, यहां से जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब अच्छे से ऑब्जर्व करिए, अब कुछ निकल जाएगा जरूर अच्छे से। यहां पर देखिए तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है। अगर इसको लिखते हैं तो 3x का होल स्क्वायर, इसको 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है कि नहीं है। बोले कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ नजर आ रहा है। ऑब्जर्व करिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं। इस 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते, इस एक को a का स्क्वायर प्लस 2, इस 6 को 3x इंटू 1 लिख सकते। ये बैठ गया किस पर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर पर बैठ गया, और रूट लगा दीजिए -1/3। यहां से आ गया स्क्वायर के साथ रूट खत्म, 3x प्लस 1 -1/3 ये खत्म, यहाँ बचा 3x/3, 3 से खत्म बराबर x आ गया x, यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर x आ गया, बराबर है कि नहीं है, क्योंकि वो लिए थे y के रूप में और ये लिए हैं x के रूप में, तो बराबर है। यहाँ पर अगर भी x के रूप में लेते, यहाँ पर भी x के रूप में लेते तो ये भी x के रूप में आता, है कि नहीं है। तो दोनों आपस में बराबर है, कहां लिखेंगे, अतः f व्युत्क्रमणीय है तथा g बराबर f इनवर्स। ठीक है, हो गया, ठीक है। टोटल है, बोले ना क्वेश्चन बहुत जो है घुमाया हुआ क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना जरूर आप लोगों को करने पड़ता है। इसलिए अच्छे से इसको अगर एक बार समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए अच्छे से वीडियो को रिवर्स करके, ताकि ये अच्छे से समझ में आए। और ये क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 नंबर जो एक क्वेश्चन था ना, 8 नंबर, ये 6, 7 और 8, यही है 8, ये भी क्वेश्चन जो है एस्ट्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर। 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको बताते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर कहता है क्या, मान लीजिए कि f such that x से y तक एक व्युत्क्रमणीय फलन है, दिया गया है एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, दिया गया है तो व्युत्क्रमणीय फलन है, तो फॉग और बाप का मान बराबर होना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है इसमें जो है दो मान संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें जो यहाँ पर जिस समय हल कर रहे थे, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जिस समय हल कर रहे थे उस समय यहाँ पर जो x का मान तो दो आया था, लेकिन उसमें जो है अद्वितीय होना चाहिए, यानी x का मान सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो नहीं मान हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। इसमें कुछ भाषा भी लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, तो हम भाषा भी लिखते हैं अच्छे से, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर अच्छे से देखिए। हम लिखते हैं पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, इस प्रकार दिया गया है। अगर व्युत्क्रमणीय फलन है अतः फलन जो होगा f अक्षादी भी है और एकैकी भी है कि नहीं है, अक्षादी एकैकी दोनों होगा फलन। तो यहां पर लिखेंगे फलन f फलन एकैकी
एकेकी तथा आच्छादक है। अब आच्छादक या एकेकी रहता था तो क्या करते थे, अतः f(x1) बराबर f(x2) यानी x1 बराबर x2 होता था। ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा भाषा आ गया है, आगे भी भाषा आएगा। अब क्या करते देखिए, यहाँ पर जो मानते हैं जैसे दो फलन निकलता था, अभी ये नहीं समझते कि अद्वितीय है। अब ये समझते हैं कि जो फलन दो आ सकता है। एक मानते हैं जो प्रतिलोम फलन एक g1 है, एक g2 है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। माना फलन f के दो प्रतिलोम g1 तथा g2 है। अगर g1 प्रतिलोम रहेगा तब क्या करेंगे, यदि दो केस बनेगा ना, एक बार g1 प्रतिलोम रहे और एक बार g2 प्रतिलोम रहे। यदि g1 f का प्रतिलोम फलन है तो प्रतिलोम फलन है तो, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन होगा तो क्या करेंगे, f ऑफ g1 y बराबर y आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जो है प्रतिलोम फलन इसका मान y होना चाहिए। इसको मानते हैं समीकरण 1। फिर यदि g2 f का प्रतिलोम फलन है तो FOG2 y बराबर y आना चाहिए, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बदलाएगा, बाकी जो रहेगा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान समीकरण 1 समीकरण 2, देखिए ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर होगा, है कि नहीं। y अगर y बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो यहां पर लिख देंगे FOG1 y बराबर FOG2 y, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखे थे f ऑफ g1 y और f ऑफ g2 y, f से f खत्म तो यहां आ गया क्या, g1 y बराबर g2 y, ठीक है। चूंकि f एक ही फलन है कि नहीं, f एक ही फलन है तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दोनों प्रतिलोम फलन समान है, इसका भी जो है प्रतिलोम आया ये ही और इसका भी प्रतिलोम आया ये, दोनों आपस में क्या बराबर है, एक दूसरे के बराबर हो गया। यहां पर लिखेंगे अतः दोनों प्रतिलोम फलन समान ही है, अतः फलन f का प्रतिलोम अद्वितीय है, ठीक है। फलन f का प्रतिलोम अद्वितीय है, प्रतिलोम फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ठीक है। क्योंकि दोनों आपस में बराबर आ गया इसलिए अद्वितीय हो गया। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10, यहां तक ही इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जो है क्वेश्चन 9 और 10 थोड़ा सा बड़ा हो गया है और 8 भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है अगले क्लास में अच्छे से समझ में आए और पीछे वाला अच्छे से रिवीजन रह पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।